नमस्कार, मी गणेश ठाकूर. एबीपी माझामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. मी सध्या आहे देवभूमी हिमाचल प्रदेशमध्ये. माझ्यासोबत एक असं व्यक्तिमत्व आहे ज्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीच्या सुपरस्टार आहेत, ज्यांनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ॲक्टिव्हिजम करून अनेकांशी पंगा घेतलाय. या आता एक नवीन इनिंगला सुरुवात करतायत. इनिंग्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीपासून ते राजकारणामध्ये थेट त्या आता लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत आणि पहिल्यांदाच एक टफ कॉन्टेस्ट हिमाचल प्रदेशमध्ये त्याला सामोरं जात आहेत. मी तर कोणी नव्हे तर कंगना रनौत यांच्याबद्दल बोलतोय, ज्या माझ्यासोबत मंडी इथून जोडल्या गेल्या आहेत. कंगना जी, एबीपी माझा में आपका स्वागत. आपका भी मंडी में स्वागत है. मैं अभी आ रहा था, मंडी जैसे रिमोट एक छोटे शहर में इतनी भीड़, इतने लोग पैदल चल के कई किलोमीटर तक पहुंच रहे थे. बिल्कुल, बहुत दूर दूर से लोग आए तो थे. ये क्या कहता है, व्हाट इट सेज कि ये कॉन्फिडेंस है आपके प्रति जो आपके स्टारडम के साथ साथ आप जो कैंपेन रन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो मोदी जी को लेकर जो लोगों में उत्साह है और उनकी फैन फॉलोइंग, लिटरली उनकी पर्सनालिटी को लेकर उनकी पूरा ऑरा है. ही इज़ नॉट जस्ट अ लीडर, वो बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली जो छोटे शहरों से आते हैं. जैसा उनका पर्सोना है, ही इज़ अक्वायर्ड गॉडली स्टेटस. लोग पूजा करते हैं उनकी. इट विल बी हम गलत नहीं कहना होगा अगर कहें कि लोग उनको भगवान ही समझते हैं. आप, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो आप स्टारडम, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी फिल्में हैं, आप बॉलीवुड की क्वीन एक तरह से देखी जाते हैं, जो आप अपने बलबूते पे ही बॉलीवुड में सर्वाइव करती आई और आगे बढ़ती आई. सब ठीक चल रहा था. जहां पर आपके साथ आपके 10 लोगों की टीम चलती है, आज आप प्रचार कर रही हैं. मैं आपका कैंपेन देख रहा था, तो आप पैदल कई किलोमीटर तक चल रही हैं. तो यहाँ आराम की जिंदगी छोड़ के आप चुनाव क्षेत्र में आई हैं, जनसेवा में आई हैं. ऐसा क्या था और बीजेपी क्यों? देखिए, क्या होता है ना कि जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा ना लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बचपन से एक्ट्रेस बनना. मैं उन्हें करेक्ट करती हूँ कि मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी. मैं कुछ करना चाहती थी जो मेरा दिल कहता. तो चाहे मैंने एक्टिंग की या थिएटर किया, उधर भी मैंने खानों के साथ फिल्म करने से मना कर दिया. आइटम नंबर सारे मुझे जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, वो मैंने मना कर दिया. तो क्योंकि मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी, कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे वो बनना है. 2019 में भी तो आपको शायद पूछा गया था कहीं मध्य प्रदेश से लड़ने के लिए. तो 19 में आपने मना किया, पर 24 में क्यों? ये भी एक सवाल है कि 24 में आप क्यों राजी हुई चुनाव लड़ने के लिए? 2019 में एक तो सबसे ज़्यादा मुझे एक दिल में था कि मैं एक फिल्म मेकर की, एक होता ना कुछ काम थे मेरे जो मुझे करने थे, और एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर सम पॉसिबिलिटी जो मैंने की. अगर आप देखिए, ये पिछले 5 साल में जो है मैंने प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में ही ज़्यादा फोकस किया है. तो उस तरह के मेरा रुझान था जो मुझे पूरा करना था. ये नेपोटिज्म के खिलाफ आप हमेशा लड़ती हैं, लेकिन चुनाव में भी नेपोटिज्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है. मंडी में ये तो एक फनी बात हो गई है सच में, सीरियसली. क्योंकि मैंने जो है, ये जो नेपोटिज्म ने पूरा मुझे ये वहाँ पे लिटरली इट वाज जस्ट द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी ऑफ द डेकेड. जो भी नेपोटिज्म को लेके और पब्लिकली वो हुआ, जो जेल में डालने की कोशिश किया. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मुझे कहा इंडस्ट्री छोड़ के चली जा, ऑल दैट. द कंट्री वाज अपॉल्ड बाय दैट. और मैं यहाँ आती हूँ बस सोच के, इमेजिन, सो एंड वो जो एक डेविड एंड गोलियत का जो एक कैरेक्टर है ना, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि एक यहाँ पे भी आई एम कमिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड हियर इज दिस रॉयल सियन ऑफ पॉलिटिकल फैमिली जो कि मिनिस्टर हैं एंड ऑल दैट. सो आई पर्सनली फील कि कुछ डेस्टिनी ही होगी, पता नहीं, आई डोंट नो. लेकिन आप भी डट के लड़ रही हैं. आपके रैलीज में रोका गया. आप वहाँ पे जानलेवा हमला हुआ और हमारे 2 जो कार्यकर्ता हैं वो सीरियसली इंजर हो गए. गालियाँ दी जा रही है, गाली गलोच किया जा रहा है. यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इसे जो है जिस मंदिर में जाती है उसको साफ करना चाहिए पीछे से. किस मतलब तो नेगेटिव कैंपेन यहाँ अफेक्ट कर रहा है या आप पूरी ताकत से लड़ रहे हैं? बिकॉज वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. ये वॉर है एक तरह से. तो हम तो कैंपेन कर रहे हैं हमारे अपोनेंट के खिलाफ. आप भी कहती हैं बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू, ये सब
आपने भी स्टेटमेंट्स किए, तो ये बड़ा पप्पू छोटा पप्पू आप जब लाई तो आप कहीं ना कहीं तो उनको नहीं, देखिए क्या होता है कि जब आप एक तरह से स्टूपिड बात करते हैं, पप्पू इज व्हाट सपोज टू बी समबडी हु इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, राइट, इज समबडी हु इज डम। तो जब आप डम बातें करते हैं, आप आजकल के ज़माने में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो बेटियां खुद ऊपर आई हैं, पहाड़ जैसी ऊंचाइयों पर जो पहुंची हैं, उनको आप किस तरह की शब्दावली आप यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, तो उससे पता चलता है कि आपका क्या IQ है। तो उस पर ही इन्हांस करते हुए मैंने कहा था। मैम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पोलराइजेशन सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। पहले हम देखते थे राइट विंग लेफ्ट विंग, चुनाव में भी वो आया है, एक कहते हैं हम राइट विंग है, एक कहते हैं हम लेफ्ट विंग है। आप राम मंदिर का मुद्दा उपस्थित करती हैं, वो लोगों को डराते हैं कि अगर ये आएंगे तो संविधान खतरे में आएगा, मुस्लिमों पर अत्याचार होगा, सेक्युलर वोट्स और हिंदू वोट्स, हिंदुत्व यहाँ पे। ये कैंपेन पूरे देश में चल रहा है। आज मोदी जी भी आए तो उन्होंने वही बात की कि कांग्रेस अगर आती है तो राम मंदिर को वापस बंद करने की कोशिश उनकी होगी। ये कैंपेन आप रन कर रही हैं, लोग कितना अपीज हो रहे हैं लोगों को? क्या ये कैंपेन, ये मुद्दे चल रहे हैं या वो विकास की बात करना चाहते हैं? देखिए, विकास जो है हमारा जो मेन एजेंडा है वो विकास है। और आपको एक बात बहुत गंभीरता से समझनी चाहिए कि राइट विंग और लेफ्ट विंग में फ़र्क क्या है। राइट विंग एसेंशियली जो है वो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी होती है, देखिए पार्टीज़ तो आइडियोलॉजी को, बिकॉज आपकी सोच क्या है अंततः तो वही मैटर करता है। और जो लेफ्ट विंग है, इट इज़ लेफ्टिस्ट, एज इन इट्स मोर सेक्युलर, एज इन कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, मतलब वो सबको एक साथ में एक उनका मिश्रण जैसे होता है। ये कहते हैं, ये नेशनलिज्म को जो है वो प्रमोट नहीं करते। दे हेट नेशनलिज्म, जैसे कि वी लाइक पेट्रियटिज्म, इनकी एक अपनी टर्म रहती है कि हम लोग जो हैं हम लोग देश को प्यार करते हैं, बट हम लोग उसको पकड़ के नहीं बैठते। वी थिंक दे शुड नॉट बी नो वॉर। ये लेफ्टिस्ट की ये whereas nationalists से कि our nation is the best, वो लोग ना किसी ग्रे एरिया में नहीं रहते हैं। उनके फंडास our nation is the best, number one, I care about my development first and foremost। भाई रिफ्यूजियों को मैं बाद में देखूंगा। अगर मेरे नेशन फर्स्ट इज है ना, तो डेवलपमेंट किसका एजेंडा हुआ? खुद सोचो, देश का विकास किसका एजेंडा हुआ? नेशनलिस्ट का एजेंडा हुआ ना देश का विकास। एसेंशियली ये हमारी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। ये तो कहते हैं कि भाई मेरे को 5 रिफ्यूजी बुला रहे थे, क्योंकि लेफ्ट एज इन द मोर वो पोइटिक में भी चले जाते हैं, सारा ही हमारा है, पूरी धरती हमारी है। कभी वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म कभी बोलते हैं आपका पैसा लेके हम उसको भी दे देंगे, क्यों यार पैसा देखो, तो कभी स्पिरिचुअल भी बन जाएंगे। इट इज़ अ बिट ऑफ अ ग्रे एरिया ना लेफ्टिस्ट। तो ये विकास की बात जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं। बाकी इनका मैनिफेस्टो आप देखें, ये कोई छीन के ले लो, कोई किसको कर लो, ये बंद कर देंगे, इसकी आरक्षण आपको देंगे, उसका आरक्षण आपको देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो हैं वी आर फ्रेंड्स विद चाइना। ठीक है, एक असम अरुणाचल वो ले भी गए तो क्या हो गया? अरे कश्मीर में 370 क्यों, हम पाकिस्तान को प्लीज़ करके चलेंगे, फिर क्या हो गया अगर 1-2 और दे दिए? तो दिस इज़ लेफ्ट, ये लेफ्टिस्ट का ये है। ये तो मैं कहती हूँ कि एक तरह से विलन है ये, इस देश के विलन है ये। और इन लोगों ने जो है हमारे जो संपूर्ण एक जनरेशन है उसको खराब कर दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हम तो प्यार की राजनीति करते हैं, भाजपा मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं। नहीं, प्यार की राजनीति, हाँ, प्यार की राजनीति, देश के दुश्मनों के साथ प्यार, समझे आप? और किसके साथ वो प्यार दिखा? रामलला के साथ तो नहीं दिखा रहे, रामलला के भक्तों के साथ तो नहीं दिखा रहे। ये देश की जो संस्कृति, जो आप सनातन संस्कृति कहते हैं, वो एसेंशियली द बेस ऑफ दैट इज श्री राम ना। सनातन का जो बेस है वो श्री राम है। तो उनके साथ, उनके भक्तों के साथ तो प्यार नहीं दिखा रहे, प्यार दिखा रहे हैं वो हमारे दुश्मनों के साथ प्यार दिखा रहे हैं। ठीक है, जो लोग जो हैं, जो कहते हैं कि जैसे जिनके पास धन है या संपत्ति है, उनकी जो है हम माइनॉरिटी में बांट देंगे, सब कर लेंगे। तो प्यार किसके साथ दिखा रहे हैं? वो जो घुसपैठिए हैं, जो अनडिजर्विंगली यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आप जो है डिजर्विंगली यहाँ पर हैं तो फ्री राशन से लेकर आपको फ्री ट्रीटमेंट से लेकर आपको पक्के घर, सब कुछ मिल रहा है आपको किसी दूसरे के पैसे पे बुरी नज़र डालने की ज़रूरत क्या है? अगर आप लेजिटिमेट हैं, अगर आप, मैं कह रही हूँ कि अगर आप आप इस देश का आधार कार्ड है आपके पास, आपको सब मिलेगा।
अब हमारा देश उस स्तर पर जाके पहुंच रहा है। देखिए, बात करिए गरीबों से, आज क्या स्थिति है। तो आपको दूसरों का धन क्यों चाहिए? क्योंकि आप घुसपैठी है, इसलिए तो आपको दूसरों का धन चाहिए। तो ये जो नीतियां हैं, ये कांग्रेस की नीतियां हैं। तो विकास उनका एजेंडा नहीं है, विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और है। इसी विकास पे आप वोट भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, विकास पे, सनातन संस्कृति पे आप मुझे ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं तुझे पानी दूंगा, मैं तुझे नौकरी दूंगा, लेकिन मैं जो है तेरे माँ बाप को गालियाँ दे के दूंगा। क्या मुझे ऐसी नौकरी चाहिए? नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आप मेरी माँ को गाली नहीं दे सकते। तो मेरे लिए चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो श्री राम हो, आप मेरे थाली में थूक के मुझे खाना नहीं दे सकते। तो मैं वो नहीं सहूँगी। यस, तो मुझे विकास भी चाहिए, लेकिन मुझे अपनी सनातन के लिए, संस्कृति के लिए जो है, मुझे गौरव भी चाहिए, मुझे अपनी भारतीय होने की गरिमा भी चाहिए, मुझे आत्मसम्मान भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये न्याय यात्रा जो हमने 2 फेजेस में निकाली थी, उसका परिणाम देश में होगा और इस बार मोदी सरकार वापस नहीं आ रही। वहीं आपका कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार लगातार अगर कोई देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मोदी जी हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस देख के आपको लगता है या कि जो क्लेम कर रहे हैं उसमें डिल्यूशनल? बिल्कुल डिल्यूशनल। देखिए, उनके पास कोई कनेक्ट नहीं है। वो एक फैंसी स्कूलों में जाकर जो है, किताबों में उन्होंने पढ़ा है गरीबी के बारे में। वो वैसे लोग नहीं होते, जब मैं भारत आया तो मैंने देखा यहाँ पे इतना गरीबी मैंने देखा, फिर मैंने स्टडी किया। तो वो उस टाइप के कैरेक्टर्स के साथ में भारत कनेक्ट नहीं कर पाता है, और इसीलिए तो उनकी माता जी को भी कितने तिकड़म करके जो है वो सत्ता वो हैंडल कर रही थी, वो बिकॉज लोगों का कनेक्शन नहीं था। आप पावर प्ले कर रहे हैं, आपको सिंपैथी एक मिल रही है क्योंकि जो भी दुर्घटनाएं हुए हैं उसके करके, लेकिन वो कब फोरफ्रंट पे कब आ सकी, वो आप मुझे बताइए। उसी तरह से राहुल जो हैं वो फॉरेनर हैं, वो हमेशा फॉरेनर ही रहेंगे, उनके साथ में वो कनेक्ट नहीं हो सकता देश का। उसके साथ में भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ऐसे भी फॉरेनर्स को जानती हूँ, जो मैं इटली में मिलती हूँ, मैं बनारस में मिलती हूँ, मैं हर जगह देखती हूँ। उन्होंने सनातन संस्कृति और सभ्यता को इतनी खूबसूरती से, खासकर हरे रामा हरे कृष्णा के आप लोगों को देखेंगे, इतनी खूबसूरती से अपनाया है। इनफैक्ट अभी मैं कल बिजली महादेव जी गई, वहाँ पे हमारे लामा जो हैं, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ कई सैकड़ों की तादाद में जो शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अडेप्ट किया है एक उसके साथ में। लेकिन राहुल गांधी जी जो हैं वो क्या है, जब देखो वो हमारे सनातन की जो है वो अपमान करते हैं, हमारे पूजा पाठ का अपमान करते हैं, शक्ति को जो कहते हैं मैं हिंदुओं की शक्ति को नष्ट करूंगा, और जो है वो श्री राम जी के बारे में वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, आए भी नहीं वो। तो राहुल जो है इन दैट एस्पेक्ट ही इज़ लाइक अ फॉरेनर। एक धारणा बनी है कि बॉलीवुड के स्टार चुनाव लड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गोविंदा, सनी देओल, इनके बारे में सब बोला गया। आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगी मंडी की जनता को कि अगर चुन के देते हैं तो मैं यहीं रहूंगी और काम करूंगी, मैं वापस मुंबई जाके अपना प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ की जनता को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो एक लोगों को एक आपसे एश्योरेंस चाहिए कि कंगना यहाँ रहेंगी और हमारे साथ। मैं यहीं ही हूँ। मैंने, जब मेरे पास ऑप्शन थी, मुंबई में मैं लोगों को जानती हूँ, दौलत शोहरत आने के बाद में वो मतलब अपने पेरेंट्स को भी नहीं मिलते हैं, इस तरह के लोगों को मैं जानती हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने जो है हमेशा से ही, जब पॉलिटिक्स दूर दूर तक नहीं थी, तो मैंने तो अपनी रूट्स कहाँ हैं, मनाली में जाके बनाई। मैं हमेशा मनाली में ही होती हूँ। ये बात अलग है कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होती हूँ, अपने घर पे होती हूँ, और सारे गांव को पता होता है कि भाई कंगना आई हुई है। आसपास के जो घरों वाले वो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तो मेरी रूट्स और कहाँ हैं। तो मैं मनाली की ही हूँ, लेकिन अब अगर मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ तो नेचुरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। और मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जिन लोगों का आपने नाम लिया वो लोग वहाँ के नहीं हैं, उनके घर ज़मीनें वहाँ की नहीं है। मैं आज इस प्रदेश का जो है, अगर मैं डेवलपमेंट में हिस्सा बन सकती हूँ या किसी तरह से आ गया, तो ये तो मेरी मातृभूमि है ना। बिल्कुल। और अगर आप चुन के आई हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। ऐसी चर्चा है, कंगना अगर चुनती हैं तो एक प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी, हो सकता है आपको कैबिनेट या किसी तरह का पोर्टफोलियो भी मिल जाए। देखिए, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि आपको ज़िंदगी
जो आप जिसके लायक है वो दे देगी। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। तो मेरे चाहने या ना चाहने से मैं अपनी उम्मीदें ऐसे नहीं रखती हूँ कि ये मिले तो मुझे, हाँ, कि जिससे जो है मुझे कल को कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जाए या काम में मन ना लगे। मैं अच्छा करूँगी तो अच्छा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो लोग अच्छा करते हैं, देखिए ना हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से कहाँ पहुँच गए, योगी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अमित जी कहाँ से, तो ऐसे ऐसे हमारे पास गडकरी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैं भी करूँगी, आज मिले कल मिले, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। लेकिन जर्नी आपकी लंबी होगी पॉलिटिक्स में, आप एक टर्म के एमपी नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, जन सेवा इसमें जुड़े रहना चाहती मैं तो अपना इतना टाइम जो है इसके लिए दे रही हूँ, और अगर मैं आगे आती हूँ तो आई वुड वांट टू। अभी देखिए फिल्म इंडस्ट्री में भी जो एक्ट्रेसेस सक्सेस होती हैं वो 1 या 2 साल में, यूजुअली पहली फिल्म आपकी बहुत बड़ी सुपर हिट होती है और 1-2 साल में आप जो है बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस आप बन जाती हैं, एंड पीपल नो दैट यू आर अ सुपरस्टार। ऐसे ही आज तक हुआ है। आज तक ऐसे कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हुई जिसको 10 साल बाद सुपरस्टारडम मिला, 10 साल बाद। तो आप हैं, कहीं हैं, आप छोटे छोटे रोल कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आप आगे चल के सुपरस्टार बनेंगे, क्योंकि यू हैव कम टू ऑल दो साइड कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी ना, मेरे कैरेक्टर की। मैं अगर कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मुझे ऑल द वे मुझे उसमें जाना होता है। तो मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में हिम्मत नहीं, जहाँ मुझे देख के अगर मैं किसी को कोई कहती थी यार समडे आई विल ऑल्सो, वो हंसते थे लोग, मुझ पर हंसते थे, क्योंकि लोगों को लगता था अभी शी इज कम टू BC ग्रेड फिल्म, छोटे छोटे रोल करती है फिल्मों में, तो ये कहाँ। वही मोटिवेशन होगा शायद आपको, जब लोग हंसते थे तो वही मोटिवेशन। नहीं, ऐसा मैं किसी की वेंजेंस से अपना मोटिवेशन, मेरे पास बहुत अच्छे मोटिवेशंस हैं मोटिवेट होने के लिए, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। किसी की बेवकूफ़ियों से मैं अपने आप को फ्यूल नहीं करती हूँ, नहीं, मैं बेवकूफ़ियों के लिए मेरे पास टॉलरेंस ही नहीं है, आउट। राजनीति के साथ फिल्में भी आप करेंगे, इमरजेंसी 1-2 और प्रोजेक्ट शायद आपके पाइपलाइन में हैं, वो कंप्लीट करने होंगे, लेकिन आगे देखिए जैसे आपने कहा कि कोई काम मेरा बढ़ता है यहाँ पर, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली मैं जो है एक ट्रैक पकड़ूंगी। लेकिन अगर MP का मेरे पास काम रहता है तो मेरे पास जो फिल्में मुझे ख़त्म करने की हैं तो आई विल डेफिनेटली। आगे पर फिल्म इंडस्ट्री में रहेंगे कंगना रनौत साथ में। आपके फैंस को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अभी कि कंगना रनौत अच्छे काम करती रहेंगी फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए देखते हैं अभी कैसे होता है, बट अगर एक्टिंग नहीं तो प्रोडक्शन या राइटिंग किसी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे। मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे। एक सवाल है कि जब आप स्पीच देती हैं, आपको आपने कमेंट किया था कि आपका और अमिताभ बच्चन जी का स्टारडम कैसे है, जितनी इज्जत उनको मिल रही है उतनी इज्जत आपको मिल रही है, तो वो ट्रोल आपको किया गया उसको लेकर, ये नेगेटिविटी आप किस तरह काउंटर कर रही हैं इसको? नहीं, देखिए अमिताभ बच्चन जी के स्टारडम से तो कोई खुद को कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट आपको, मैंने कहा था जो भारतवर्ष में जो है मुझे और मिस्टर बच्चन जो को है वो सेम रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने भी एक डिग्निटी से अपने आप को कैरी किया है। बाकी अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी के बारे में सोचूं तो उस लेवल का रिस्पेक्ट मैं नहीं देखती, खासकर शिवसेना के एपिसोड के बाद में, द वे आई कैरिड माई सेल्फ एंड जितना जो लोगों ने मेरी फिल्में नहीं देखी वो लोग भी मेरे फ़ैन हो गए हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो सिर्फ बैंड्रा और जुहू नहीं है, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे थिएटर पहुँचे भी नहीं, चाहे वो साउथ में आप चले जाए, चाहे यहाँ ट्राइबल एरियाज़ में चले जाए आप, तो मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे वो बात महसूस होती है कि लोग मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कितना एडमायर करते हैं, और उन्होंने मेरी कभी कोई फिल्म नहीं देखी। ये लोग मुझे शायद उसी एपिसोड से जानते हैं कि ये लड़की ने ना अकेले ऐसा ये एपिसोड में मुंबई में था, तभी मैं कवरेज भी किया था, आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ अकेली लड़ी थी, वो CM भी थे उस समय। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने वो देखा हुआ है कि मिस्टर बच्चन के अगर जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार किसी को मिलता है, बाकी स्टारडम तो ऑब्वियसली स्टारडम इज डिफरेंट, स्टार्स को नेसेसरी नहीं है लोग रिस्पेक्ट करें, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। वो उनको जैसे एक छोटा लिफाफा देख लिया, कुछ लेस का पैकेट खा लिया, कुछ उस तरह से दे ट्रीट देम, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, बट नॉट नेसेसरीली दे रिस्पेक्ट देम। सो ठीक है, स्टारडम हो सकता है किसी के बड़े हो, लेकिन उनको जो है रिस्पेक्ट इंडिया नहीं करता, उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। आज आप देख लीजिए, चाहे कोई भी एक्टर्स है, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या आप दिल से उनको रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं,
आएंगे, आप पीछे से एक फ़ोटो सेल्फी खिंचा के गाली देंगे कि ये तो खुद को ये देशद्रोही है, या चप्पू है, या डम है, या इडियट है, इस तरह के नाम जो हैं एक्टर्स के साथ लगाए हुए हैं। लेकिन जब मेरी बात आती है तो मेरे हेटर्स भी ये कहते हैं ये हिम्मत वाली है। इसी हिम्मत की बात सो दैट बट लेकिन जो ऑब्वियसली वो डम चंपुओं की गैंग है, उनको हर चीज़ को ट्रोल कराना है, उनको लगता है कि हम यहाँ भी जाके उसका काम खराब करें। बट मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये हिम्मत की बात आई है तो हिम्मत आपने दिखाई थी उद्धव ठाकरे के उनके खिलाफ, अकेली लड़ी थी आप, घर तोड़ा गया था, ऑफिस तोड़ा गया था, हमने वो कवरेज भी किया था। उस समय आपने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा, उनकी सरकार चलेगी, अब भाजपा की सरकार है। उस समय कितना दबाव था और उसको आपने कैसे किया था, और वही इमेज आप यहाँ पर भी लेके आए हैं कि आई एम अ फाइटर? मैंने आपको जैसे बताया कि हर चीज़ जो गलत आप किसी को जो है वो आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कमज़ोर समझकर जो है वो आप उन पे जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने निश्चय ये सोचा कि एक महिला है तो इसको हम ट्रोल करेंगे, और क्या क्या हरामखोर से लेकर क्या क्या बोला उन्होंने मुझे, तो इस तरह की जो बातें हुई। बट मैंने ना इंडस्ट्री में कभी इस तरह की जो है चीज़ें सहन की हैं, और ना ही मैंने आज तक कितने लोगों ने मुझे जो है इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो आई ऑलवेज फॉट बैक। और मैंने उनको भी कहा कि ये जो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, और देखिए घमंड तो मैं कहती हूँ रावण का भी नहीं रहा था। तो कंगना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपको शुभकामनाएं हैं कि आने वाले चुनाव में आपका अच्छा प्रदर्शन हो। तर कंगना रनौत आपल्यासोबत होत्या, ज्यांनी या निवडणुकीच्या धामधुमीतून वेळ काढून आपल्याला ही मुलाखत दिली आणि अनेक प्रश्न राजकारणातच नव्हे तर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, त्यांच्या प्रवासासंदर्भातल्या आपल्यासोबत त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरं दिली। आणि आज आपल्या या कार्यक्रमात इथेच थांबूया, नंतर पुन्हा एकदा एका नवीन अशाच मोठ्या लोकांसोबत किंवा राजकारण्यांसोबत एक नवीन एपिसोडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा स्वागत करूयात। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।